अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच अज़हर महमूद ने बाबर आजम के हवाले से एक बात की है जो काबिल डिस्कशन है, मतलब उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जब कप्तान होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम को देखा जाए तो एक ही स्टार है, वो है बाबर आजम। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया पे बैठे कुछ पंडित, ये पंडित का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उसको डिग्रेड करते हैं, जिससे बाबर आजम एक शेल में चले जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे, टी20 में परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन और नॉट एज ए कैप्टन। और दूसरा, पाकिस्तान का वनडे कप चल रहा है, आपको पता है ये वनडे कप इसलिए कराया जा रहा है कि हम एक पूल बना पाएं वर्ल्ड कप के लिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में मेंशन था शहीन शाह अफरीदी की टीम बाहर हो गई है और अब वो टीम फाइनल खेल रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, लेकिन पहले बाबर आजम के ऊपर आते हैं। पहले मैं आपको थोड़े स्टैट बताना चाहूंगा, उसके बाद अजहर महमूद साहब ने जो बात की उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे। पहले हम जानते हैं कि क्या वाकई ही बाबर आजम एज कैप्टन थोड़ा बेहतर खेलते हैं उसकी निस्बत जब वो कप्तान ना हो। मिसाल के तौर पे बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट जब वो कैप्टन है, अब तीनों का फॉर्मेट का देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। बाबर आजम एज कैप्टन, बाबर आजम नॉट एज कैप्टन। ठीक है, बाबर आजम एज कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट 22 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। 196 उनका हाईएस्ट है जो इनिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। 400 हैं, 13 50 हैं, 53 की एवरेज है, 53 ये एवरेज है। बाबर आजम नॉट एज कैप्टन यानी एज ए बैटर सिंपल खेले हैं, 42 मैचेस खेले हैं और हाईएस्ट 143 है, एवरेज 38 किया, बहुत फर्क है। एज कैप्टन 53, नॉट एज कैप्टन 38। लेकिन 105 हैं इधर और 50 20 हैं क्योंकि मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं। बट एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, मतलब 53 की एवरेज है। बाय द वे, अभी पाकिस्तान का एक दो दिन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में किसी भी देश में सबसे अच्छी जो एवरेज है वो इंग्लैंड के अंदर है, 66 की है। ठीक है ना, तो यहां पे भी होगा। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में एज कैप्टन 43 मैचेस खेले हैं, 60 की एवरेज है, 60 की। स्ट्राइक रेट 91 का है, 108 है एज कैप्टन वनडे में तो खैर उनका बड़ी डेकोरेटेड रिकॉर्ड है बाबर आजम का। जब कप्तान नहीं थे तो 100 मैच खेले हैं ना कप्तान के और 50 की एवरेज है। एज कैप्टन 60 की है, नॉट एज कैप्टन 50 की है और 100 भी, इसमें सेंचुरीज भी 12 हैं। एज कैप्टन 8 हैं और वैसे 12 हैं, लेकिन मैचेस भी जब कप्तान नहीं थे तो 100 खेले हैं, जब कप्तान थे तो सिर्फ 43 खेले हैं और उसकी 42 इनिंग्स में बेसिकली उन्होंने बैटिंग की है। अब टी20 की हम बात करते हैं। टी20 बाबर एज ए कैप्टन 85 मैचेस खेले हैं, उसके अंदर बाबर आजम ने 129 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 129 की स्ट्राइक रेट के साथ 300 की हैं और 23 बनती हैं। जबकि नॉट एज कैप्टन 60 मैच खेले हैं, एवरेज थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है 40 की, जब एज ए कैप्टन 37 की थी, नॉट एज कैप्टन 40 की है और स्ट्राइक रेट 126 का है। एज ए कैप्टन स्ट्राइक रेट 129 यानी ऑलमोस्ट 30 का उनका स्ट्राइक रेट है और 50 जो हैं वो 16 हैं और 100 कोई नहीं है, जबकि एज ए कैप्टन 100 हैं उनके टीम के। सो कंपैरिजन ये बताता है कि बाबर आजम टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों फॉर्मेट में जब कप्तान के तौर पर खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है, जब कप्तान नहीं होते तो कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। और अजहर महमूद जो बाबर आजम के साथ या पाकिस्तान टीम के साथ एक लंबे टाइम पीरियड के साथ रहे हैं, उन्होंने ये बात की है कि बाबर आजम जब कप्तान होते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक डिफरेंट क्रिकेटर नज़र आते हैं। जब कप्तान नहीं होते तो नहीं आते। उसकी वजह यह है, उनको लगता है कि जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलती हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, पॉजिटिव होती है। बट जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो एक शेल में चले जाते हैं। खासकर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स उन पर तनकीद करते हैं, वो चूँकि पाकिस्तान टीम में एज ए कोच बाबर आजम के बिल्कुल साथ रहे या आप कह लें मीटिंग में या डिस्कशन के अंदर ज़ाहिर इकट्ठे ही थे, तो उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो बताई है। उन्होंने कहा है कि जब बाबर आजम के ऊपर इतनी तनकीद होती है, खासकर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पंडित यानी जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोग बात करते हैं, जो अल्फाज यूज़ करते हैं बाबर आजम के बारे में और फॉर्मर क्रिकेटर जो अल्फाज यूज़ करते हैं, बहुत से पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर्स ने, किसी ने फ्रॉड कहा, किसी ने पता नहीं क्या क्या वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मैं इसलिए नाम भी नहीं ले रहा कि किसी ने क्या कहा, बट बहुत बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बाबर आजम के ऊपर बहुत बातें की हैं। और ये अजहर महमूद ने बताया है कि इन सब बातों का असर बाबर आजम पे रहा। ये मेन पॉइंट ये है। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाबर आजम या कोई भी खिलाड़ी होगा वो यही कहेगा कि, बल्कि बाबर आजम ने कई बार कहा भी, नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई अच्छा क्रिकेटर कोई क्रिकेटर पॉजिटिव बात कर रहा हो या तनकीद कर रहा हो तो हम सीखते ज़रूर हैं, बट कोई ऐसे बात कर रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी क्रिकेट को जारी रखते हैं। भला भला इस तरह की बातें सभी करते हैं, बाबर आजम ने भी की हैं। बट
अज़हर महमूद ने इस बात की तस्दीक की है कि बाबर आज़म शेल में चले जाते हैं जब उन पर तनकीद हो रही होती है, और ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो अकेले स्टार हैं। अगर आप उनको भी दबा देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक सितारा है, ये अज़हर महमूद के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं होगा। बेसिकली वो बाबर आज़म को डिफेंड कर रहे थे, या फिर पाकिस्तानी जो नाकदीन हैं उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि आप मतलब तनकीद कीजिए, बट आपके जो अल्फाज होते हैं उससे बाबर आजम को असर पड़ता है, और वो किसी शल में चले जाते हैं जब उस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, खासकर फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। अब आते हैं पाकिस्तान वनडे कप की तरफ। 2 मैचेस हारे। कचे शहीन ने दूसरा मैच जो खेला था उसमें 3 खिलाड़ी को आउट भी किया था, बट उनकी टीम आउट हो गई थी क्योंकि 2 मैच हारे थे। टॉप के ऊपर शादाब खान की टीम थी, बाकी हर टीम एक-एक मैच तो ज़रूर हारी थी। अब बाई चांस उनकी टीम ने एक मैच 28 ओवर के अंदर चेज़ कर लिया, शायद साइम अयूब वाला मैच था। साइम अयूब की टीम ने 172 रन्स किए, शहीन की टीम ने 28 ओवर्स में चेज़ कर लिया। हैदर अली ने अच्छी बैटिंग की थी, 69 शायद रन्स उन्होंने किए थे। तो एक अच्छी रन रेट की वजह से, कि अच्छी रन रेट से वो जीते हैं, उनकी टीम फाइनल पहुंच गई है। वो टीम जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में मेंशन किया कि फारिग हो गई है ये टीम, वो टीम अब फाइनल खेलेगी। सो मुझे लगता है वैसे कि जो टीमें बनाई हैं उनमें तवाज़न थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है। अगरचे मुनासिब टीमें हैं, बट तवाज़न थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है। मैं शाहीन की टीम को भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं मानता, उसमें भी थोड़ा-सा झोल ज़रूर बाकी है। बट शादाब की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, शाहीन हमारे वनडे के कप्तान हैं। सो अब इनके बीच में जो है वो मुकाबला होगा, और फिर जो भी उसके बाद निश्चल निकलेगा कि हमें कौन से अच्छे बॉलर, कौन से अच्छे बैट्समैन, या कौन से ऐसे खिलाड़ी का पूल मिला है जिनको हम लेके आगे चल सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इन्हीं में से ही टीम बनानी है, क्योंकि बाबर आजम नहीं खेल रहे, सलमान आगा नहीं खेल रहे, रिजवान नहीं खेल रहे हैं, सब शकील आई डोंट नो होते या नहीं होते, अदरवाइज हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो टीम का हिस्सा थे। और भी कई खिलाड़ी हैं, जो अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर लें। सो कई कई क्रिकेटर जो हैं वो वनडे कप नहीं खेल रहे हैं, बट ये हमने पूल बनाना है। पूल का मतलब ये है कि 18, 20, 22, 25 खिलाड़ियों का, फिर 15 उसमें से अनाउंस होने हैं, और खुदा ना खास्ता उसमें कोई इंजरी होती है तो बाकी जो खिलाड़ी हैं ऑल्टरनेट के तौर पे वो हम उनको लेके चल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं आई बॉल्स भी नहीं लिए इस वनडे कप ने, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी हमें नज़र नहीं आई। बट ठीक है, कोशिश थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि शायद इससे थोड़ा बेहतर हो पाए, बट वेदर थोड़ा डिफरेंट था, पोटेंशियल भी उस तरह से नज़र नहीं आया, सब खिलाड़ी भी मौजूद नहीं थे। बट ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सोच थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या थिंक टैंक का एक प्लान था कि इससे हम पुल बना पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा, हमें वो देखना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है फ़खर ज़मान के 200 होना ये ख़ास था, वसीम जुने ने पांजा लगाया वो बेहतर था, बाकी भी खिलाड़ियों के शामिल, हुसैन शाहजेब की बैटिंग की अगर बात करें तो ये चीज़ें हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन-कौन से बेहतर खिलाड़ी मिले हैं, और वो किस तरह से पूल बना के आगे चल सकते हैं, वो फिर हम देखेंगे कि इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है। बट ये कंक्लूड हुआ, और जिसे बोलते हैं ना कि हैरानकुन बात ये हुई कि एक टीम जो बाहर हो रही है, वो अब नॉकआउट खेल रहेगी। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात थी, खुद क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया हुआ। बट चूँकि रन रेट का ऊपर-नीचे इश्यू बन गया, इस वास्ते वो टीम जो है वो अब जो बाहर होगी थी, वो अब फाइनल के तौर पर खेलेगी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा, और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच भी होना है। बाबर आजम रिपोर्टेडली पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि उनके हाथ पे चोट लगी थी। आई आई होप कि वो मैच से पहले फिट हो पाएंगे, और पाकिस्तान बतौर कप्तान वो मैच खेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जीत बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना है पाकिस्तान को सीरीज जीतने की तरफ भी ज़रूर जाना चाहिए, और बॉलर अपना आप ज़रूर दिखाएंगे, पर बल्लेबाजों के ऊपर बहुत खास रहेगा, और दुनिया भर की नज़रें अब पाकिस्तान टीम पे हैं। चूंकि इंग्लैंड में पहुंची है, इंग्लिश मीडिया बहुत जिक्र करता है, खासकर बाबर आजम की बहुत बात हो रही है, अब्बास की बहुत बात हो रही है, अब्दुल्ला शफीक पे पाकिस्तानी फैंस ने बहुत नज़र जमा के रखे हैं क्योंकि प्रैक्टिस मैच में रन किए, वेस्ट इंडीज़ में रन किए। सो बड़ी खास है ये सीरीज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए मोड़ पर ला सकती है बाई द वे, अगर हम यहाँ पे अच्छा खेलते हैं तो। अब अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर तय कर, मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।